अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग आ चुके हैं भाई शमदा मेला, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत से की यादों को ताज़ा करने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शमदा मेला जाने के लिए अब पुल भी बनना चालू हो चुका है, अभी बना नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक बन जाएगा। और ये जो पुल बन रहा है ना, ये डॉक्टर संदीप सौरभ बना रहे हैं, जिनका मैंने वीडियो अपलोड भी किया था। तो मैं किसी ऐसे वैसे आदमी को सपोर्ट करता नहीं है, तो उनको भाई दिल से थैंक यू। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको भाई दिल से थैंक यू। तो वहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं मेरा कज़न और मेरे भाई लोग खड़े हुए हैं बाइक लेके, क्योंकि और भी कज़न लोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक आप लोग को पुल का काम ही दिखा दूँ कि कितना फास्ट और कितना जल्दी पुल बन रहा है, क्योंकि आदमी को बहुत दिक्कत होता है भाई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा भी सीन है, अभी पुल वगैरह बन रहा है, अभी 1-2 महीना लगेगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि रातारात ही बन जाएगा, बट काम हो तो रहा है सही। मतलब हम लोग बचपन पर से बड़े हो गए इस मेला को देखने के लिए, और भाई फाइनली आज पुल बन ही चुका है। तो अब हम लोग भाई जा ही रहे थे कि तभी मेरे कज़न और मेरा भाई गाड़ी लेके भाग गया मुझे पैदल छोड़ के। बट फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ज़्यादा दूर तो मेला था ही नहीं, और इतना तो ऑफकोर्स मैं पैदल चल ही सकता था। तो अभी हम लोग सीधे आगे चलते हैं, और आपको जब तक देख सकते हैं किस तरह पुल बन रहा है। यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगी हुई है, और जेसीबी का फुल फॉर्म ज़रा कमेंट पे बताइएगा। मेरा सिविल इंजीनियर भी वीडियो देखते हैं, मैं जानता हूँ, और मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका, वो है आशिफ भाई। तो भाई ज़रूर बताइएगा कि भाई जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्यारे से छोटे से पुल के ऊपर से पार होते हैं। उससे पहले आपको नदी का पानी दिखलाते हैं, भाई कितना साफ़ है भाई, लिटरली कितना साफ़ पानी है, आप लोग भी देख सकते हैं। और इसी नदी में हम लोग नहाते भी हैं, बिल्कुल इसी वजह से नहाते हैं क्योंकि इतना साफ़ पानी होता है। जो बोलते हैं नदी में कोई कैसे नहा सकता है, उनको बता दूँ, नदी में इसलिए नहाते हैं क्योंकि इतना साफ़ पानी होता है। उसके बाद भाई लिटरली मैं जब यहाँ पर आया तो मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था, बट कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग भाई पुल पार हो चुके हैं, और बिस्मिल्लाह करके मैंने चढ़ा था, इसी वजह से मैं गिरा विरा तो नहीं। और भाई हम पार हो रहे हैं पुल, और भाई मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा है। आप लोग अगर एज पे इसके लास्ट में देखें ना, बस ज़रा सा मिट्टी पे रखा हुआ था पुल, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। और मेरे कज़न लोग तो अभी आ ही नहीं रहे थे पीछे से, मैं तो सोचा भाई सब कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो फिर पता चला कि वहाँ पर वो लोग और लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3 ही दोस्त और एक कज़न आ चुका है यहाँ पर मेरा। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा भाई और मेरा दोनों कज़न वहाँ पे खड़ा हुआ था, और मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस थोड़ा सा पे ना, ये जो भी पटरा वगैरह है बस थोड़ा सा पे रखा हुआ है, और इसी पे से लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी इसी पर से आया, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई आने वक्त, बट कोई नहीं, फाइनली वो लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले हैं भाई हमारे एमडी सर, जो कि सबसे आगे आ रहे हैं, आप लोग पहचान ही रहे हैं इनको, जो चिक्सी से हैं, और जो चिक्सी से नहीं वो उनको बता देता हूँ भाई, ये एमडी सर हैं, इनको हम लोग प्यार से एमडी सर बोलते हैं। उसके पीछे हमारे अदनान भाई, क्या पता इनको क्या हो गया आजकल, व्लॉग में बहुत शाय, बहुत शर्मा रहे हैं आजकल। उसके बाद हमारे रज़ाक भाई, जो कि अभी अभी कमा के नागपुर से आ रहे हैं। उसके बाद मेरा भाई छोटा भाई हरियाणा से घूमने आया भाई, ख़ास कर शमदा मेला। उसके बाद हमारे बाद सुफियान भाई और कमरान भाई, जो कि टाटा से घूमने आए हैं। तो हम लोग को वेट नहीं हो रहा था, हम लोग सीधे एंट्री लेते हैं शमदा मेला में। और शमदा मेला में एंट्री लेके कुछ ऐसा हाल था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अद्दू भाई का हम चेहरा दिखाने का कोशिश भी कर रहे थे, बट अदनान भाई अलग ही एटीट्यूड में था, क्या पता इनकी मैडम मना कर दी है, लगता है फेस वेस दिखलाने से, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके बताइए। अरे भाई मैं स्कूल वाली मैडम की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या क्या सोचे जा रहे हैं। मेरा अद्दू भाई बहुत शरीफ है, इन सब मामलों से दूर रहता है। तो उसके बाद मैं आपको सीधे यहाँ से लेकर चलता हूँ अपने बचपन के सपने के पास, मतलब इस झूले के पास भाई, जिस झूले को मैं बचपन में झूल नहीं पाया था। अब झूलने के लिए पैसे भी होते हुए वो उम्र नहीं है, इस झूले में जाने नहीं दिया। तो और इन सब बच्चों को देख देख मुझे इतना पर्सनली जलन होता है, मैं आपको क्या बोलूँ। उसके बाद आते हैं हम लोग ये वाले गेम के पास, तो ये मैं पर्सनली आके खेलने वाला हूँ भाई, आपको इस व्लॉग में ना मैं खेलते हुए मिलूँगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले जो मेला है ना, पूरा आगे भी लगता था और इस साइड भी लगता था, बट अभी इस साथ सभी सामान रखा है पुल वगैरह का, इसी वजह से नहीं। उसके बाद मेला की सबसे मशहूर दुकान आती है, ना जाने इसमें कितने बच्चों के सपने और कितने बच्चों की खुशियाँ इस भाई छोटे से दुकान में है। 25 रुपये का हर सामान है सेल की वजह से, और यहाँ आपको आपके पसंदीदा औरत के लिए कान के झुमके जो आपकी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। और अगर आपकी अम्मी को खुश करना है तो उनके लिए भी किचन का सामान है, तो आप जिसको खुश करना चाहें, दोनों तो आपकी पसंदीदा औरत ही हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मुझे कोई मिल ही नहीं करता है भाई। उसके बाद मैं फाइनली देखता हूँ कि ये लोग तलवार के शॉप में आए हुए थे, वो तलवार वगैरह ख़रीद रहे थे, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था भाई कि तलवार का ये लोग क्या करें, जबकि ये ओरिजिनल तलवार नहीं होती है, ये कोई एक लोहे से बने होती है, जिसको हम लोग बुंदा लोहा भी बोलते हैं। जबकि ये 1-2 बार आप अगर कस के पटक दीजिएगा तो ये जो तलवार है वो
टूट जाएगी। तो बस ये शो पीस में यूज़ करने वाली तलवार है और मुझे नहीं पता था ये लोग क्यों ले रहे थे। और यहाँ पे हमारे सुफियान भाई ये डैगर का भी यूज़ कर रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था आगे क्या होने वाला है। तो बट फाइनली यहाँ से कुछ ले लिया है। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि अभी मुहर्रम आने वाला, उसी की तैयारी की जा रही थी। तो जो भी था, अब इन लोगों ने भाई यहाँ पर से सभी चीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पर हमारे खालिद भाई जो हैं वो खालिद बिन वलीद बनने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तलवार वगैरह लेके यहाँ पे शाहरुख भाई। तो हम लोगों ने तलवार लेकर जैसे ही पीछे घूमे तो मैं तो शॉक हो गया भाई, आने वक्त तो ज़रा सा भी भीड़ नहीं थी और जैसे हम लोग बस तलवार लेके घूमे ही थे कि हम लोग का तो भाई दिमाग ही काम करना बंद कर रहा था। और मैं खालिद भाई से पूछ रहा था ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर इतना भीड़ कैसे आ गया। तो भाई अब जो भी था, पहला दिन था मेला का, तो इतनी भीड़ नहीं थी बोला जा रहा था, अभी और भी भीड़ बनने वाली है। तो और भीड़ बनने वाली है तो मुझसे तो हैंडल होने नहीं वाली थी। उसके बाद हम लोग सीधे चले आए थे भाई पेट पूजा करने, क्योंकि ये जलेबी देख के तो मेरा दिमाग ही हिल रहा था। क्योंकि भाई शमदा मेला है और गुड़ वाली कोई जलेबी नहीं खाए वो अलग भाई, अलग ही हो जाएगा उसके साथ, वही मतलब स्कैम हो जाएगा उसके साथ अगर शमदा मेला है और जलेबी नहीं खाए। तो जैसे हम लोग इंटर हुए थे तभी हम लोग को दिख जाते हैं महफूज भाई, जो कि भाई चुपके शमदा मेला घूमने आए थे और हम लोग को पता भी नहीं चलने दिया था। तो भाई ये व्लॉग इनके लिए है, ये कंजूस आदमी जो कि अकेले अकेले मिठाई और चाट खा रहा था। उसके बाद हम लोग अपने अपने टेबल पे आके बैठ जाते हैं और सभी लोग एकदम लाइन से कतार से बैठ जाते हैं। और आज की जो हम लोग की ट्रीट थी वो हमारे अफ़ज़ल भाजन की तरफ से थी, तो शुक्रिया अफ़ज़ल भाजन। अभी मैं उनका कुछ कारणवश फेस आपको नहीं दिखा सकता है, बट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो भी आने वाला व्लॉग है उसमें मैं उनका फेस ज़रूर दिखलाऊँगा। और यहाँ पर अद्दू भाई वही फेस छिपा रहे हैं, तो इनका कोई और ही मामला है भाई, इनको तो अब पूछना पड़ेगा या फिर कमेंट वमेंट में बताओ यार क्या हुआ है अद्दू भाई के साथ। उसके बाद हमारा भाई आ चुका है जलेबी, वो भी गर्मा-गर्म, तो जिसने खाया है वो भाई ज़रूर बताइए कि यहाँ किसने खाया है। उसके बाद हम लोग भाई यहाँ पर खा चुके थे और यहाँ पर हम लोग की जो प्लेट थी वो पूरी की पूरी अदनान और मतलब सुफियान भाई ने छीन ली थी। और रज़ाक को देखिए मुँह छिपा रहा है कुत्ता कहीं का, पूरा जलेबी लेके भाग गया है। और हाँ, यहाँ की मैं एक और ख़ास बात बताना भूल गया कि यहाँ की जो जलेबी है ना उसको सिरुआ में लगा के खाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बोल रहे थे खालिद भाई कि आराम से खाने दो हम लोग को भाई, कम से कम खाने टाइम तो वीडियो ना बनाओ। और यहाँ पे अद्दू भाई, कितना छुपोगे अद्दू भाई, तुम्हारा फेस तो हम लेके रहेंगे चाहे तुम्हारे कोई भी मना करे, चाहे तुम्हारा उससे लड़ाई क्यों ना हो जाए, मुझे नहीं पता। उसके बाद यहाँ पर आप अद्दू भाई को देखिए, और अद्दू भाई को ऐसे खाते हुए देखने के बाद मेरे बस एक ही माइंड में डायलॉग आ रहा था, हराम का खा खा कर और गैंडा बन गया है तू महाराज, खामोश। और जो भाई बोलते हैं ना कि मेला का खाना बहुत अनहाइजीनिक होता है, बहुत गंदा होता है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ के मेले में बहुत साफ़ सफाई से बनाया जाता है, और ख़ास कर इस दुकान में जहाँ हम आए हैं। तो आप लोग भी आके यहाँ से खा सकते हैं और भाई हाइजीन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेरी दुकान में, मतलब कि जहाँ मेरे काम की चीज़ें मिलती हैं, मतलब ट्राइपॉड, रिंग लाइट वगैरह वगैरह देख के तो मेरे भाई दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि रिंग लाइट वगैरह ले लूँगा, बट भैया अंकल के प्राइस तो क्या बोले भाई, फ्लिपकार्ट से भी महंगा था। मतलब मुकेश अंबानी भी यहाँ आए ना, वो भी ना ख़रीदे भाई। वो एक रिंग लाइट बता रहे थे 1500 से 1000 की। भाई वो रिंग लाइट में था क्या मुझे को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई यहाँ के प्राइस सुनने के बाद हम लोग सीधे निकल चुके हैं, और आपको अगर मुझे कोई गिफ्ट करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे भाई ये गाड़ी चलाने, बचपन की यादें ताज़ा करने। तो इस गाड़ी से मैंने बहुत खेला भाई, बहुत खेला, अति का खेला है। तो आप लोग खेलने के नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को भी चलानी है तो आप कहीं यहाँ का ख़रीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। तो मैंने तो अपना भाई जीवन जी लिया था। उसके बाद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम अदनान को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नाव वाला झूला झूलने, जिसको भाई झूलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैंने तो भाई कि मैं झूला झूलने जाऊंगा, बट मेरा अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना जलेबी खा के मेरा मन मीठा मीठा सा हो गया था ना, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। बट मैंने हिम्मत करके कदम उठा लिया था, और यहाँ पर ये सभी लोग नहीं जा रहे थे। तो अभी हम लोग जो थे वो जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अफ़ज़ल भाईजान हमारे टिकट लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर पीछे से आ जाते हैं हमारे रज़ाक भाई हम लोग को ज्वाइन करने बहुत हिम्मत करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, रज़ाक भाई बहुत डरते हैं झूला से, बट उन्होंने हिम्मत की तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टिकट लेते हैं, और यहाँ पर जब तक भाई मैं लिटरली उसका हाथ रखा था दिल पे, ऐसा लग रहा था ना अंदर से कोई धक 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 वाली आवाज़ आ रही है। और इसके
चमन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। फारूक भाई बोल रहे थे मेरे शाहरुख भाई बोल रहे थे मुझे मत चेक वेक करो यार, मैं बेहोश वेहोश हो जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर टिकटें आ चुकी थी हमारे हाथ में, तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसी टिकट है जो कि वापस रज़ाक ने मुझसे छीन ली थी। तो अंदर से उस वक़्त गुस्सा आ रहा था, बट उस वक़्त एक्साइटमेंट इतना था ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे भाई झूला झूलना था, क्योंकि भाई जहाना छोड़े हुए इतने दिन हो गए, उसके बाद मैंने झूला ही नहीं झूला। मतलब 1 से 2 साल 3 साल हो गए मुझे झूला झूले हुए, और लिटरली मैं अंदर से रेडी बिल्कुल नहीं था झूला झूलने के लिए। और अंदर क्या होने वाला है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा ही। तो अभी हम लोग अंदर एंटर होते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं गाइस। और भाई अंदर एंटर होते ही मेरा तो हाथ पैर थरथराने लगा था। और यहाँ पर साहिल भाई, शाहरुख भाई, कमरान भाई सभी लोग आ चुके थे, और बिस्मिल्लाह करके बस अब जाना था। अब जो होगा अल्लाह बेहतर जाने, बस अल्लाह ज़िंदा बचा ले भाई, ज़िंदा बचा ले। और बस झूला को देखते ही देखते मुझे चक्कर आ रहे थे, कसम बता रहे हैं। ये तो बस आपको छोटा सा पार्ट ना, ये 5 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, और मुझे देख के ही भाई चक्कर आने लगे, बैठने का तो सवाल ही नहीं होता था। बट उन लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, जो नीचे उतरे होते हैं उन लोग के लिए मेरे भाई दिल से दुआ निकल रही थी। बस मेरे लोगों को लग रहा था ना मैं बच के आ जाऊँ वापस, फिर दोबारा तो नहीं बैठने वाला, क्योंकि पैसे लग चुके थे टिकट के। अगर मैं उतरता तो टिकट वेस्ट हो जाती। इसी वजह से अब हिम्मत करके भाई मैं तो चढ़ गया था, बिस्मिल्लाह करके बैठ गया यहाँ पे। और यहाँ पर रज़ाक भाई सभी लोग हम लोग साथ में बैठ गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ से बैठते हैं भाई। अब बैठने के बाद मैं तो बैठा हुआ था आराम से। कमरान भाई को मैं दिखाता हूँ भाई, कमरान भाई को दिखाता हूँ यहाँ पर, और नीचे सभी लोग खड़े हुए थे यहाँ पे। और सामने कमरान को देखिए आप ज़रा, उसकी हरकतें देखिए, देखिए कैसे खड़ा हुआ है भाई। मतलब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसको, और मेरा हालत ख़राब हो रहा है। आप ज़रा मेरी चीखें सुनिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कितना डर लग रहा था। मैंने तो कुछ क्लिपें काटी हैं, क्या पता मैंने क्या क्या बोला था। मैं घर पे आके सुन रहा हूँ लिटरली, तो मुझे हंसी आ रही है कि मैंने उस वक्त डर में क्या क्या बोल दिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ से नीचे उतरा हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था भाई। गाइस बच गए, गाइस 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 बच गए। कमरान कैसा लगा? मजा ही नहीं आया गाइस, कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद आ जाते हैं भाई हम लोग इस गेम के लिए खेलने, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं ये गेम खेल के ही जाऊँगा। तो भाई आपको ज़रा कोई कमेंट मत बोलना कि आप जुआ खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। भाई ये सिर्फ और सिर्फ फ़न के लिए खेलने वाले हैं। यहाँ से हम लोग एक भी पैसा घर पे नहीं लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है ना कि अंदर 5-6 डायल्स होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स आते हैं। तो अगर 2 डायल्स पे सेम नंबर आ जाए और उस पर जिस पे आपने पैसा लगाया हो, तो वो पैसा आपका डबल हो जाता है। तो भाई देख सकते हैं मैंने 4 पे लगाया है और 2 डायल्स पे 4 आ चुका है, तो मेरे पैसे डबल हो चुके थे। तो यहाँ पे मुझे पैसे दे दिया गया है भाई। मतलब मेरे 5 रुपये लगाए थे तो मुझे 15 रुपये मिले हैं। तो 5 रुपये मेरे और मतलब कि 10 रुपये भैया के। उसके बाद मैंने इसी तरह बहुत से गेम खेले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और भाई मैं तो हारने ही वाला था, मैंने 6 पे 10 रुपये लगा दिए थे। मतलब मैं जीतता तो 30 रुपये मिलते हैं, बट ऑफ कोर्स मैं हार चुका हूँ। और इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें पूरा का पूरा आपका किस्मत होता है। और लिटरली मतलब कि अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तो निकालिएगा ना, तो 100 में सिर्फ और सिर्फ 0.91% आपके चांसेस रहते हैं जीतने के लिए गेम, क्योंकि उसमें 6 से 7 डायल्स होते हैं। तो भाई अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से खेलेगा तब वो जुआ होता है, ना कि ऐसे मनोरंजन के हिसाब से। तो भाई ज़रा वो सब आप मत झाड़िएगा कि आप इतना जुआ खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं जुआ नहीं खेलता, बस मैं मनोरंजन कर रहा था। यहाँ पर मेरे साथ जितने लोग थे सभी मनोरंजन के हिसाब से आए थे। बस हम लोग ने खेला, और जितना भी यहाँ पर का पैसा था तो यहीं हार के हम लोग वापस घर की ओर निकल चुके थे, क्योंकि अब लेट भी हो रहा था। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्लॉग ही 10 से 15 मिनट का हो चुका था। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर पूरा पैसा हार मारने के बाद हम लोग घर जा रहे थे। बट साहिल भाई ने बोला कि घर जा रहे हैं तो घर के लिए जो यहाँ की मशहूर मिठाई वो ले लेते हैं। तो फिर हम लोग वापस यहाँ से गए मिठाई लेने। तो यहाँ से हम लोग वापस आए भाई वहीं जहाँ हम लोगों ने मिठाई खाई थी, और वहाँ से हम लोगों ने सब अपने अपने घर के हिसाब से जितने आपके आदमी हैं अपने घर में, वहाँ से मिठाई पैक कराई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गरम गरम गुड़ वाली जलेबी पैक करा ली। तो जिसको जिसको खाना वो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको घर पे पार्सल करवा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने भाई मिठाई पार्सल करवा ली थी, और यहाँ से हम लोग सीधे निकल चुके थे घर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमारे सुफियान भाई, साहिल भाई भी साथ में चल रहे हैं। तो हम लोग घर ही जा रहे थे ना, तभी मुझे एक और चीज़ दिखी, वो थी भाई ये रिंग वाली गेम। तो मैंने भाई ले लिए 2 रिंग, मैंने लिए 2 रिंग साहिल भाई ने लिए। तो यहाँ पर भाई उसके बाद ये भी खेला।
तो मैंने 2 रिंग फेंक के देखे, मुझे समझ में आ गया था भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो मुझसे नहीं होने वाला है। तो मैंने दोनों रिंग फेंके। उसके बाद फिर साहिल भाई की बारी थी, साहिल भाई ने भी दोनों रिंग फेंके, उनसे भी यही था, होना ही नहीं था क्योंकि ज़मीन पे ना इतना बाउंसिंग हो रहा था कि ये कभी रिंग जाने ही वाला नहीं था। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।